the device or methods of calorie container in which we measure heat is called calorimeter. और यहाँ एक टर्म आता है कैलोरीमेट्री, जो चैप्टर का नाम था. The process of measuring heat is called कैलोरीमेट्री. तो ये दो टर्म में अंतर समझिए. कैलोरीमीटर एक डब्बे, एक बर्तन को कहते हैं जिसमें हम हीट मेजर करते हैं. कैलोरीमीटर एक बर्तन को कहते हैं जिसमें हम हीट मेजर करते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है हीट मेजर करने का, उसे हम कहते हैं कैलोरीमेट्री. और इसमें जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, वो क्या है? ये है हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन. कहीं से एनर्जी आया और कहीं गया, जितना एनर्जी आया उतना ही गया होगा. मतलब किसी एक एलिमेंट ने एनर्जी दिया होगा. मान लो 1 कप पानी और 1 कप चाय को मिला कर, चाय गर्म है, उसने अपना एनर्जी लूज किया. पानी रूम टेम्परेचर है, उसने एनर्जी गेन किया, और बीच में कोई कॉमन टेम्परेचर अचीव कर लेगा मिक्सर. तो हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहलाता है. ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए कॉपी पे. पेज चेंज करूं? यस सर. यस. अब यहाँ एक पॉइंट इसे समझिए. वाटर इक्विवेलेंट W of a कैलोरीमीटर. अब ये W क्या है? W is amount of heat. Released or absorbed. Sorry, W is amount of water. ध्यान दीजिएगा, W क्या है? वाटर इक्विवेलेंट. W is amount of water which
release or absorb, which release or absorb same amount of heat energy as is done by the calorimeter for same temperature change. For same temperature change. अब यहाँ जब वो अमाउंट है तो ध्यान ये दीजिएगा, SI यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इज केजी। क्यों? क्योंकि वो तो अमाउंट ऑफ वाटर है। अमाउंट ऑफ वाटर को किस में मेजर करेंगे? तो इंटरनेशनल सिस्टम है वो किलोग्राम मास के लिए। तो इंटरनेशनल सिस्टम SI यूनिट्स ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इज केजी। W जो है, देखिए इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब एक जैसा, किसके? कैलोरीमीटर के। कौन? ये W ग्राम वाटर, जो 1 डिग्री टेम्परेचर बदलने के लिए उतना ही हीट लेगा या देगा जितना कैलोरीमीटर का डब्बा, कैलोरीमीटर खुद बर्तन अपना 1 डिग्री टेम्परेचर बदलने के लिए हीट लेता या देता। सर ये बर्तन हीट लेगा देगा, ये तो मेरे समझ में नहीं आया। एक काम करो, सोचो, साउंड क्या आप आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? यस सर, यस सर, यस। तो सोचो कि एक स्टील का ग्लास है, स्टील ग्लास, और इसमें टी एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है हमने। तो बताओ, ये ग्लास छुओगे तो ग्लास कितना टेम्परेचर शो करेगा? ग्लास टेम्परेचर सर 80 डिग्री। गर्म तो होना ही चाहिए। तो यहाँ जब आपने स्टील का ग्लास जो रूम में रखा हुआ है, वो रूम टेम्परेचर पे है, मान लो 30 डिग्री के, और उसमें तुमने गर्मा गर्म चाय डाल दी 90 डिग्री वाली, तो जैसे ही चाय डालोगे स्टील के ग्लास में तो ग्लास गर्म हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो वहां हम क्या गणित देखेंगे? हीट लॉस्ट बाय टी इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय स्टील ग्लास। और तब ये एक बीच का टेम्परेचर कुछ अचीव करेगा, टी अपना टेम्परेचर कुछ नीचे कर लेगा, ग्लास अपना टेम्परेचर कुछ बढ़ा लेगा। तो उसी तरह, तो यहां हमने क्या देखा? ग्लास ने हीट लिया। तो मान लो एक कैलोरीमीटर है, तो कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट W दिया गया होता है, जो कि कैलोरीमीटर पे लिख देते हैं हम लोग, वाटर इक्विवेलेंट सर एक और 150 बार बता ग्राम। दो कि वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है?
उसी को समझाने के लिए मैं ये चित्र बना रहा हूं। कैलोरीमीटर बर्तन है जिसपे लिखा हुआ है वाटर इक्विवेलेंट 150 ग्राम। अब तुमने क्या की, इस बर्तन में ये दो 200 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड ये इसमें डाल दिया और पूछा गया थीटा इक्विलिब्रियम मीन्स थीटा वाटर और थीटा कैलोरीमीटर। यहां पर जब हम कैलोरीमीटर की बात करते हैं, वो बर्तन दिख रहा है एट रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दीजिएगा, ये समझो जैसे स्टील का ग्लास हो वैसे बर्तन मान लिया कोई, और उसमें तुम रखने क्या जा रहे हो, 200 ग्राम पानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो क्या स्टील के ग्लास में यदि तुमने पानी रख दिया तो क्या ग्लास का टेम्परेचर वही रहेगा 30 और पानी का 80, या कुछ बदलेगा? No, sir. Water temperature will go down, and the temperature of that glass will increase. तो वो जो कॉमन टेम्परेचर होगा ना, थीटा कॉमन, कैलोरीमीटर प्लस वाटर, वो कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं इस जगह। इसी को हम कह रहे हैं थीटा इक्विलिब्रियम। और ये मान के चलते हैं यहाँ हीट बाहर नहीं गया, जो भी हीट इंटरचेंज हुआ है आपस में ही। तो इस क्वेश्चन के पहले इस क्वेश्चन के बारे में विचार करो। यहाँ जो हम सॉल्व करने के लिए इक्वेशन सोचेंगे, वो इक्वेशन क्या होगा? हीट Sir, heat lost is equal to heat gain. lost by 200 gram water equals to heat gained by the calorimeter। पहले यहां तक आप पहुंचे या नहीं पहुंचे ये बताओ हैंड राइज करके। जो लोग यहां तक समझ गए वो हैंड राइज करो। अभी वाटर इक्विवेलेंट नहीं हमने समझाया है, हमने केवल ये समझाया है कि कैलोरीमीटर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा और पानी का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, और ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। और आप में से 13 बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है ये हम जगे हुए हैं। अब 21 मतलब 14 बच्चे। आप ये मत सोचना कि पिछले 3 पेज पे क्या है, ये मत भी सोचो अगले 12 पेज पे क्या आएगा। आप केवल ये सोचो, और नहीं सोच पा रहे हो तो किचन में जाओ, चाय बनाओ, स्टील का ग्लास ले लो और उसमें डालकर हाथ से उस ग्लास को पकड़ लो, और जीवन भर नहीं भूलोगे पकड़ने पे हाथ जल गया। और यदि इमेजिन ही कर सकते हो तो इतना इमेजिन कर लो कि जब हमने चाय डाली तो चाय को जब खौलाया था 100 डिग्री पे, तो ग्लास में डालने के कुछ देर बाद वो तुरंत ही 100 पे अब नहीं रहा, क्योंकि ग्लास जो है वो था 30 पे। ग्लास का टेम्परेचर बढ़ गया होगा और चाय की टेम्परेचर कुछ नीचे आ गई होगी। और इसके लिए यदि तुम वेट कर रहे हो कि मैं फिजिक्स में कोई किताब पढ़ूंगा 400 पेज का तब मेरे ये समझ में आएगा, तो 1 नंबर के बेवकूफ हो।
किचन में जाओ, एक दिन हाथ जला लो और जीवन भर याद रखो, यदि मैं ग्लास में गर्म चाय डालूं और वो स्टील का ग्लास है तो चाय कुछ अपनी एनर्जी लूज करके ग्लास को दे देगा और वो स्टील वाले ग्लास का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और हाथ जला लोगे तो जीवन भर याद रहेगा। बर्नर, वो बर्नर लेके जाना, हाथ जलेगा तो उस पर लगा लेना। और जिसने कभी किचन में काम किया है उसको ये याद होगा। जिसने केवल ये जानने की कोशिश की होगी कि हाथ से मैंने बर्तन छुए, गर्म क्यों लग गया, उसको भी ये दिमाग में जीवन भर रहेगा। और आप में से केवल 14 बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये पॉइंट आपके समझ में आया। फिर से हाथ उठा जिन जिनके समझ में आया है, 14 के अलावे, या तो मैं नाम लेके कहूं। कीर्ति, आप किसके लिए वेट कर रही हैं? किचन में जाएंगी इसके लिए? एक बार हाथ आप जलाना चाहें तो स्वागत है, आप किचन में बनाइए चाय और डाल दीजिए स्टील के ग्लास में, और देखिए ग्लास का टेम्परेचर बढ़ा या नहीं बढ़ा। और वहां सोचिए क्या गणित लगाएंगे। हीट लॉस्ट बाय बॉइलिंग टी, हीट गेन्ड बाय स्टील ग्लास, और इक्वेट कर दो दोनों को, ये होगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कॉमन टेम्परेचर निकल के आएगा। सुनिए, आप लोगों को चाय के लिए कुछ आइडिया देता हूँ, जीवन भर के काम आता है। जाड़े के मौसम में आप यूएस में किसी आईआईटी से पास आउट हुए और यूएस चले गए काम करने, ऐसे किसी शहर में जहां टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जनरली जो घर होगा वो तो आपके पूरा का पूरा हीटर से इस तरह का सिस्टम बना होगा कि भीतर आपके टेम्परेचर मिल जाए आपको 15 डिग्री, 20 डिग्री, जो कंफर्टेबल रहे, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और बाई चांस आपका किचन ऐसा था जहां छूटा है -20, उसमें हीटिंग इफेक्ट नहीं है, वहां से आप कप ले आए अपने लिविंग रूम में, जो एरिया 20 डिग्री पे है, कप को कुछ देर छोड़ोगे तो 20 पे आ जाए, और फिर आपने इलेक्ट्रिक केटली का यूज कर वहां पानी बॉईल किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कप है अभी 20 डिग्री पे उसमें पानी डाल दिया। तो जैसे ही पानी डालोगे 100, तो कप ने अपना हीट लेकर जितना उसको टेम्परेचर बढ़ाना था बढ़ा लिया। अब ये गर्म पानी हटा दो, अब उस कप में आप जो अब चाय बनाओगे डालो, तो वो चाय से आपकी हीट नहीं लेगा कप, चाय से हीट नहीं लेगा कप। कौन लेगा हीट? वो जो आपने पहले गर्म पानी डाल दिया उससे कप हीट ले चुका। तो आप जब चाय ऐसे कप में डालोगे जिसमें पहले आपने गर्म पानी डालकर हटा दिया है, तो कप को जितना हीट चाहिए वो उस गर्म पानी से ले चुका। तो जब आप किसी 5 स्टार होटल में 500 रुपये की चाय पीने गए, तो वहां पर आपके कप में चाय डालने से पहले गर्म पानी डाली गई है, जिससे कि आपको चाय एकदम हॉट सर्व किया जा सके। और उसके पीछे का लॉजिक ये है कि कप को जो चाहिए हीट, वो हीट उसे मिल जाए। कहां से मिल जाए? वो जो गर्म पानी आप डाल रहे थे। तो गर्म पानी डालने का ये मतलब था कि कप, यदि यहाँ इंडिया में ही है, टेम्परेचर चली गई है 5 डिग्री दिल्ली में, और वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड के कप में आप अपना चाय डाल के पीने की सोच रहे हैं, तो चाय 100 डिग्री वाला जैसे ही 5 डिग्री के कप में डालेंगे तो चाय का टेम्परेचर पता चला 20 डिग्री नीचे चला आया, 60 डिग्री का टेम्परेचर हो गया, वो 100 से 80 डिग्री का टेम्परेचर हो गया, और कप ने अपना टेम्परेचर बढ़ा लिया। लेकिन आपको वो हॉट टी पीने का जिनको शौक है उनको तो मजा ही नहीं आएगा। तो ऐसे व्यक्ति को अक्ल लगानी है थोड़ी सी, कि मैं पहले गर्म पानी भी करके रखूं, चाय डालने से पहले कप में गर्म पानी डाल दूं, हटा दूं फिर उस पानी को, और तब उसमें चाय डालूं, तो हमारा चाय जो हमने अब डाला है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, अचानक से उतना नीचे नहीं आएगा। ये छोटा सा आइडिया है, जो किचन में थोड़ा बहुत काम करते हैं उनको पता है। और इसके लिए यदि आप ये सोचते हैं कि 400 पेज का फिजिक्स का किताब पढ़ने वाले हैं तो बेवकूफ है। और ये आपके सोचने का जो ढंग है, ये क्वेश्चन बनाते वक्त हेल्प करेगा। चलिए वापस आते हैं पिछले वाले पेज पे। अब मुझे देखना है कि 200 ग्राम का जो पानी हीट लॉस करेगा वो कैलोरीमीटर जो है वो गेन करेगा, और कैलोरीमीटर जितना गेन करेगा उसके बदले हम ये कहेंगे, हीट गेन्ड
heat gained by the calorimeter equals to heat gained by its water equivalent W. कैलोरीमीटर जितना हीट लेगा या देगा, बर्तन वो जितना हीट लेगा या देगा, ये वाटर इक्विवेलेंट उस बर्तन के इक्विवेलेंट ऐसा क्वांटिटी है वाटर का जो सेम टेम्परेचर रेंज में उतना ही हीट लेने या देने वाला है। सर यहाँ तो बड़ा घपला है। आप कह रहे हो वाटर इक्विवेलेंट कैलोरीमीटर जितना हीट लेता देता है उतना ही ये 150 ग्राम का वाटर जो होगा वो हीट लेगा या देगा। कैलोरीमीटर जितना हीट लेता या देता है उतना ही हीट वाटर इक्विवेलेंट लेता या देता है। अब सोचो, कैलोरीमीटर के लिए हम एमएस डेल्टा थीटा सोचते के बदले हम ये वाटर इक्विवेलेंट वहां कि कैलोरीमीटर उतना ही हीट लेता देता जितना ये 150 ग्राम वाटर हीट लेता या देता। तो ये जो W होगा ना, ये जो W150 इस पे लिखा हुआ है, दीपांशी नए स्टूडेंट के जुड़ने का फोन पर मुझे बता दिया करिए, तब मैं उस हिसाब से लेक्चर को थोड़ा गाइड करूंगा बच्चे को। आप तुषार, आपको यदि ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो तो खुशी की बात, आपका पहला लेक्चर है, लेकिन मैं पहले लेक्चर के हिसाब से ये लेक्चर नहीं दे रहा। कुछ समझ में आ रहा है तो आपको ये पॉइंट? हाँ जी सर। हाँ जी सर। अच्छा, ओके। अब ध्यान से सुनिए, ग्लास जो बर्तन जो हीट लेने या देने वाला था, कैलोरीमीटर उसे यहाँ कह रहे हैं, कैलोरीमीटर जो हीट लेने या देने वाला था उसके लिए हम एमएस डेल्टा थीटा लिखते। अब उसके बदले हम लिख सकते हैं W इंटू 1 इंटू डेल्टा थीटा, क्योंकि वो W जो वाटर है कैलोरीमीटर के इक्विवेलेंट वाटर, वो उतना ही हीट लेने या देने वाला है जितना वो ग्लास वाला बर्तन या कैलोरीमीटर लेने या देने वाला था बर्तन। तो ये W जो वाटर इक्विवेलेंट है, ये कौन सा अमाउंट वाटर का है जो उतना ही अमाउंट हीट लेता देता है सेम टेम्परेचर चेंज के लिए जितना वो बर्तन हीट लेता या देता। बालक आदित्य, एक दिन किचन जाना पड़ेगा इसे समझने के लिए, घबराना मत। कभी कभी घर के कामों में हाथ बटाओ, ठीक है? मम्मी को कहना कि चाय बनाना मम्मी एक बार मुझे सिखा दो, आप लोगों के लिए मैं कभी कभी चाय बना दूंगा। और मत बनाओ, आप अभी छोटे हो, लेकिन होता क्या है ना कि उससे आप फिजिक्स सीखते जाओगे बहुत से, क्योंकि फिजिक्स के लिए मैंने क्या डिफिनीशन दिया है? फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स के बारे में क्या हमने सोचा है? फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। ओके, तो फिजिक्स जब हम कहते हैं ना कि स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, तो हम यदि घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं तो तुरंत में ये हमारे समझ में आता है कि अच्छा, सर ने कहा कि गिलास, स्टील वाले ग्लास में चाय रखेंगे तो तुरंत उसे हाथ से नहीं छूना है, क्योंकि जैसे ही मैं चाय उसमें डालूंगा तो चाय अपना टेम्परेचर कम कर लेगा और स्टील वाला ग्लास अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा। क्या आदित्य राय, ये बात समझ में आती है? कभी गर्म ग्लास छुआ है हाथ से या नहीं? बताओ हाँ या ना। तो वहां किसने हीट लिया, किसने हीट दिया? बोलो जल्दी। तो जो गर्म चाय डाली उसने हीट दिया होगा, और जो आपका कैलोरीमीटर था उसने हीट लिया होगा। और कैलोरीमीटर उतना ही हीट लेता है जितना उसके वाटर इक्विवेलेंट हीट लेता। सर वाटर इक्विवेलेंट थोड़ा कम समझ आया। अरे थोड़ा फिर से सुनो तो समझ में आएगा। कैलोरीमीटर हीट लेगा मान लो 100 जूल 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो ये जो उसके ऊपर चिपकाया गया है वाटर इक्विवेलेंट, मतलब वो 150 ग्राम वाटर भी 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएगा 100 जूल हीट लेके। इक्विवेलेंट है, कैलोरीमीटर डब्बे के इक्विवेलेंट है ये वाटर। कैलोरीमीटर हीट लेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा।
और ये अमाउंट वाटर का हीट लेगा, उसका भी टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा सेम अमाउंट हीट लेने पे। अब बताओ वाटर इक्विवेलेंट क्या है? कैलोरीमीटर के डब्बे का जितना हीट लेना देना होता है 1 डिग्री टेम्परेचर बदलने के लिए, ये जो उसके बदले मैं मान लूंगा कि इतना एक्स्ट्रा वाटर वहां प्रेजेंट था। सोचो ना, वाटर में हम टी मिक्स करते थे तो तुरंत कॉमन टेम्परेचर आप निकाल लेते थे। तो कैलोरीमीटर बर्तन के बदले मान लो इतना वाटर वहां एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है 150 ग्राम, तो आपके मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना आपको आसान लगने लगेगा। क्या ये लाइन थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस सर। कैलोरीमीटर बर्तन के बदले मैं मान लूंगा कि ये 150 ग्राम वाटर जो है 30 डिग्री पे, जिस पे कैलोरीमीटर था, मैंने 200 ग्राम वाटर 80 डिग्री सी वाला उसमें मिक्स कर दिया। अब बताओ कि मिक्सर का टेम्परेचर क्या होगा? तो ये सोचना आसान हो जाएगा कहानी, या नहीं? बर्तन के बदले मैंने पानी को मान लिया कि वहां प्रेजेंट है, तो कितना पानी? तो हर एक बर्तन के हिसाब से, यदि बड़ा बर्तन है तो उसका वाटर इक्विवेलेंट ज्यादा होगा, उसके इक्विवेलेंट पानी अमाउंट में मुझे ज्यादा सोचना पड़ेगा। यदि बर्तन कम है, छोटा है कैलोरीमीटर, तो उसके इक्विवेलेंट वाटर का वैल्यू भी कम लेंगे हम। लेकिन वो वाटर इक्विवेलेंट वो अमाउंट वाटर का है जो बर्तन के ही बराबर हीट लेगा या देगा सेम टेम्परेचर चेंज के लिए। जिन लोगों को ये वाटर इक्विवेलेंट वर्ड थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया। 11 बच्चे 13 बच्चे आए हैं ग्रुप में जिनको समझ में आया है थोड़ा थोड़ा। अब 14 बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। आदित्य राय, ध्रुव, कृतिन, पार्थ। चलो मुझे ये बताओ, यहां जब आपसे पूछा गया कि बर्तन का टेम्परेचर क्या होगा, तो इक्वेशन क्या लिखने की सोच रहे हो? कुछ अकल में यदि आ रहा है तो बताओ। हीट लॉस्ट वाले का इक्वेशन कैसे लिखोगे? हीट लॉस्ट वाले का 200 इंटू 1 इंटू 80 माइनस थीटा। 80 से कम Yes, होके sir. थीटा पे आ गया। और Yes, हीट sir. गेंद वाला क्या लिखोगे? क्या कैलोरीमीटर का एम पता है? एम No, कैलोरीमीटर। sir. क्या एस कैलोरीमीटर पता है? No, sir. क्या टेम्परेचर डिफरेंस पता है? तो कहो हाँ। Yes, थीटा sir. हो गया है 30 से। तो तुम्हें जब एम और एस नहीं पता तो तुम्हारा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा? क्योंकि मैंने तुमसे बेहतर एक आइडिया समझ लिया है। तुम्हारे ग्रुप के 16 बच्चों ने समझ लिया है, 5 बच्चे नहीं समझ पाए हैं कि ये जो 200 ग्राम हीट रिलीज करने वाला है उसे लेने वाला है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर उतना ही हीट लेता या देता है जितना उसके इक्विवेलेंट उस पे वाटर का अमाउंट लिखा हुआ है। अब सोचो ये डब्ल्यू का क्या काम है? ये आप जो कैलोरीमीटर का एम नहीं जानते, आप कैलोरीमीटर का एस नहीं जानते, आपको उस पे लिख करके बता दिया गया है कि डब्ल्यू क्या है इस डब्बे का। तो डब्ल्यू क्या है इस डब्बे का जब लिख कर बता दिया गया तो आप उसका यूज 150 करो। ग्राम. वो 150 ग्राम डब्ल्यू है, मतलब 150 ग्राम वहां एक्स्ट्रा पानी है बर्तन के बदले, वो उतना ही हीट लेगा देगा जितना कैलोरीमीटर लेगा देगा। तो कैलोरीमीटर के बदले सोच लो ना कि डब्ल्यू ग्राम वहां पानी अवेलेबल है, उसने हीट ले लिया, वो कितना हीट ले लेगा? डब्ल्यू इंटू 1 इंटू थीटा 30 माइनस थीटा। सर ये ऐसे कैसे आप कह सकते हो? तो आप 50 दिन भी वाटर इक्विवेलेंट पढ़ेंगे नहीं समझेंगे। तो एक बार इस हिसाब से कोशिश कर लो कि वो बर्तन के बदले वाटर का अमाउंट होता है, बर्तन के बदले वाटर का अमाउंट होता है।
जो बर्तन के ही बराबर हीट लेता देता है। तो बर्तन का हीट लेना देना लिखना है के बदले वाटर ने हीट लिया दिया, सोच लो वाटर इक्विवेलेंट में। आप 5 में से एक ने कहा कि मेरे और समझ में आ गया, 4 अभी भी सोचने में व्यस्त हैं। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग पहुंच जाएंगे मंजिल तक। W के लिए 150, चूंकि वाटर का अब S लेंगे और ये 30 माइनस थीटा। सॉल्व कर लीजिए, थीटा आ जाएगा कि अभी जो टेम्परेचर होगा बर्तन का वो क्या होगा। वाटर इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट वर्ड कब यूज करते हैं? सोचो, किसी जगह। सर जब दो क्वांटिटीज इक्वल होती हैं। हाँ, इक्विवेलेंट वर्ड तब यूज करते हैं। जैसे आपको 10th में मार्क्स मिलता है A+ और A+ मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है 95% या उससे ऊपर को, या A++ 95% उससे ऊपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको या तो A++ मैं बोल दूं कि मेरा रिजल्ट ये है, या मैं ये बोल दूं कि मेरा 98% मार्क्स है। एक ही बात हुई, इक्विवेलेंट हुए। तो कैलोरी मीटर जितना हीट लेगा या देगा, और उसके बदले ये वाटर जो लिखा हुआ है अमाउंट W, वो जो हीट लेगा देगा बराबर होगा। तो आपको यदि कैलोरी मीटर के हीट लेने देने को ढूंढना है तो उसके बदले उस अमाउंट ऑफ वाटर को मान लो, हीट लेगा या देगा, कहानी बन जाएगी आपकी। 2 बच्चे और हाथ उठा रहे हैं कि मेरे आ गया समझ में। तो 4 में से 3 हो गए, अब 1 बचे रहे, कोई बात नहीं, इतना तो चल सकता। हाँ बोलो। 30 माइनस थीटा हो गया, थीटा माइनस 30। सही बोल रहे हो आप, थीटा माइनस 30 होना चाहिए। थैंक यू, क्योंकि थीटा ज्यादा होगा 30 कम होगा, और मुझे पॉजिटिव वैल्यू लिखना रहता है। तो हम लोग यहाँ बेहतर है क्या लिखें, नीचे में जैसे लिखा हुआ है थीटा माइनस 30। थैंक यू। चलिए एक एग्जाम ये नोट कर लीजिए कॉपी पे, ये नोट कर लीजिए कॉपी पे पूरा आइडिया, जिससे थोड़ा थोड़ा लगे कि हाँ कुछ तो वाटर इक्विवेलेंट समझ में आया। एक इक्वेशन में वाटर इक्विवेलेंट का यहाँ डब्बे में लिख देता हूँ। M कैलोरी मीटर, S कैलोरी मीटर इंटू डेल्टा थीटा इक्वल्स टू W इंटू 1 इंटू डेल्टा थीटा। ध्यान दीजिए, ये रिलेशन से आपको वाटर इक्विवेलेंट शायद थोड़ा और बेहतर पसंद आए। आप जो M इंटू S कैलोरी मीटर का है, इसके बदले ये W एक्स्ट्रा अमाउंट वाटर मान लेंगे। तो आप जहां MS डेल्टा थीटा लिखना चाहते थे कैलोरी मीटर का, उसके बदले वाटर इक्विवेलेंट W, और वाटर का होता है स्पेसिफिक हीट 1 इंटू डेल्टा थीटा। तो कुल मिला के इसको ऐसे याद रखते हैं हम लोग वाटर इक्विवेलेंट को, कि कैलोरी मीटर में हमेशा हीट मेजर करेंगे, और हीट लेने देने में वो डब्बा भी आएगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो हम मान लेंगे कि हीट लेने देने वाला एक्स्ट्रा अमाउंट 150 ग्राम वाटर वहां अवेलेबल है। वाटर इक्विवेलेंट वाटर का वह अमाउंट है जो सेम टेम्परेचर राइज के लिए कैलोरीमीटर के बराबर ही हीट लेने वाला है यदि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप, या हीट बाहर फेंकने वाला है यदि टेम्परेचर घटा रहे हैं।
यहाँ एग्जाम्पल एक देखिए, ये डब्बा है, इस डब्बे में पानी रखा हुआ है 200 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री से। तो बताइए बहुत देर से यदि रखा हुआ है तो कैलोरी मीटर कितने पे होगा? वाटर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है 150 ग्राम। वाटर इक्विवेलेंट है 150 ग्राम। अब आपको ये बताना है कि इसको मैं कितना हीट दूं कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ करके थीटा न्यू ऑफ वाटर प्लस कैलोरीमीटर, वो जो बर्तन है, ये हो जाए 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान से देखिए, Q इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर प्लस हीट absorbed by the calorimeter. Heat absorbed by the water कितना हो गया? 200 into 1 into 30 minus 20। और heat absorbed calorimeter क्या होगा? Heat absorbed by water equivalent of calorimeter। क्यों? क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट उतना ही टेम्परेचर बढ़ाएगा या घटाएगा। तो ये हो गया 200 into 1 into 10 प्लस हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। वाटर इक्विवेलेंट कौन है? W into 1 into 30 minus 20, 2000 plus 150 into 10, 1500, 3500 कैलोरी। जिन लोगों के ये समझ में आया हैंड राइज करें प्लीज। यस बालक, कहाँ फंसे हुए हो तुम? कहाँ कंफ्यूजन है? सर वो हो गया समझ में, ऑप्शन नहीं देखा है। आदित्य जैन, कीर्ति। और हमने इसमें वाटर इक्विवेलेंट की हीट क्यों ऐड की? अच्छा, उसके बदले तुम क्या किसके हीट ऐड करते? पढ़ो तो ऊपर क्या लिखा हुआ है। हीट पढ़ो, एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर। अरे बालक, वाटर इक्विवेलेंट से पहले क्या लिखा हुआ है? उसी लाइन में ऊपर, हीट एब्जॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का एम पता है तुम्हें? नो सर। कैलोरीमीटर का एस पता है? नो सर। तो वाटर इक्विवेलेंट का यूज कब करते हैं? जब कैलोरीमीटर का नहीं पता होता। कैलोरीमीटर का एमएस नहीं दिया हुआ हो तो अकल लगाओ। वाटर इक्विवेलेंट क्या करता है? कैलोरीमीटर से ज्यादा हीट लेता है या उतना ही हीट लेता है? सर उतने ही। तो इसीलिए W का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ अब फिर से। ओके सर। अभी भी बैठे हुए हैं शोभित बालक, आपको क्या कंफ्यूजन है? बोलिए। सर मतलब क्वेश्चन ये था कि हमने कुछ क्यू हीट दिया और उसमें 200 ग्राम वाटर है तो हमें एब्जॉर्ब हीट निकालनी है। हाँ, और 20 से कहाँ पहुंचा गया टेम्परेचर? 30 तक।
अच्छा ये बताओ, क्या केवल पानी का टेम्परेचर बढ़ा होगा या बर्तन का भी बढ़ा होगा? यस सर, कैलोरीमीटर का भी बढ़ाओ। तो कैलोरीमीटर भी तो हीट लिया होगा, उसके लिए वाटर इक्विवेलेंट यूज करेंगे। कैलोरीमीटर जितना वो तो हीट आगे लेता से है। वो पहले क्वेश्चन समझ नहीं आया था। हाँ ठीक है, बहुत फिर बढ़िया, करेंगे। आगे बढ़िए। कीर्ति, आपको कहाँ कंफ्यूजन है? कीर्ति, कुछ तो बोलिए, कंफ्यूजन कहीं होगा तभी तो हाथ नहीं उठा रहे। कह दीजिए कि सर चैप्टर कौन सा है, यही बताओ तो मैं बताऊंगा। चैप्टर का नाम है कैलोरीमेट्री। सर ये कौन सा चैप्टर होता है? 25वां चैप्टर होता है। क्या करेंगे उससे? कौन सा चैप्टर होता है? आईआईटी में पूछता है, क्लास 11th में है। यस अग्रवाल, आपके मैं मान लूं ओके है अब? यस सर, ओके। कीर्ति, आप हैं ग्रुप में, अभी सुन रही हैं? इतना ही बता दीजिए हाँ या ना। चलिए, तुषार आपसे मैं अभी नहीं पूछ रहा क्योंकि आप बीच में आए हैं क्लास में। केवल सुनिए, मे भी कुछ आपके समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो घबराना नहीं। यहाँ चेक करिए बाकी सारे बच्चे। मुझे ये बताइए, ये आपने आइस रखा हुआ है, 5 ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है कैलोरीमीटर, ऑब्वियस है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्तन भी ठंडा होगा यदि बर्फ रखा हुआ है आपने। और इसका वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है 150 ग्राम। सर तो क्या सारे कैलोरीमीटर इतने ही ग्राम वाटर वाले होंगे? अरे नहीं यार, चलो बदल देता हूं। भाई हो क्या सकता है? तो हो तो बहुत कुछ सकता है। अभी पहले जो है उस पे अकल लगाना ना। क्वेश्चन मैं बदलूंगा, अभी आप क्यों बदल रहे हो? अब बताओ, मैं कितना हीट सप्लाई करूं जिससे ये कन्वर्ट हो जाए। बर्तन देखो और उसमें पानी देखो, पूरा का पूरा ये बन जाए 5 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हीट देना पड़ेगा जिससे ये इसमें बदल जाए? सर ये बर्तन ब्लू कैसे हो गया? ले रेड कर दिया फिर से। सर वाटर कैसे ब्लू हो गया? छोड़ो, हो गया। तो आपने जो यहाँ हीट दिया होगा, कैसे सोचेंगे? क्यों? हीट यूज्ड टू मेल्ट 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस heat used to raise 5 gram temperature, 5 gram raise temperature of temperature of 5 gram water at 0 degree centigrade, 5 gram water from 0 degree C to 20 degree C plus heat used to raise temperature of the calorimeter from 0 degree C to 5 degree C. अब मुझे ये बताओ, ये 3 टुकड़े में हीट का आइडिया पहले क्लिक किया आपको या नहीं?
पहले मेल्ट करेगा 5 ग्राम, फिर वो 5 ग्राम अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा 1 इंटू 20-0, और फिर वो जो W है वो भी कैलोरीमीटर बर्तन के बदले W यूज करेंगे, W इंटू 1 इंटू 20-0। चेक करो तो ये रिलेशन समझ में आया या नहीं। सर आपने थर्ड वाले में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिखा है कैलरीमीटर को। थर्ड वाले में फ्रॉम 0 फिर to से बोल, 5 डिग्री सेल्सियस कैलोरीमीटर का टेम्परेचर। अच्छा ये बताओ, बर्तन में रखा है आइस, उसको पिघला देते हैं, हाँ बोलो। सर वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा थर्ड वाले में? थर्ड वाले में लिख ही तो रहे हैं 20-0। सर नीचे जो आपने लिखा है उसके जस्ट नीचे। इसको हटा दूं? हाँ सर। अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? नो सर। चलो सॉल्व करो, देखो क्या आया। दो 2500 कैलोरी। जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं कर जाएगा तब तक कैलोरीमीटर बर्तन का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, और जब एक बार वो पानी में बदल गया आइस, तब जब गर्म करोगे तो बर्तन का भी टेम्परेचर बदलेगा और उसमें रखे पानी का भी। तो जब 20 डिग्री सी पे पानी है तो कैलोरीमीटर भी कितने पे मिलेगा? 20 डिग्री सी पे। और कैलोरीमीटर ने जो हीट लिया या दिया वो उस वाटर इक्विवेलेंट के हीट लेने या देने के बराबर होगा, इसलिए W यूज करेंगे। बर्तन के यूज जहां हम हीट लेते देते देख रहे हैं वहां पे। जिन लोगों के ये समझ में आया एक बार हैंड राइज कर लें प्लीज। फिर से देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल में ये है आइस, 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑब्वियस है, कैलोरीमीटर एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है 100 ग्राम। अब इसको कितना हीट मैं सप्लाई करूं जिससे ये क्या हो जाए, पूरा का पूरा 10 ग्राम वाटर एट +40 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलोरीमीटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया। ध्यान से देखिए, हमेशा एक जैसा लेंगे कैलोरीमीटर और सब्सटेंस का, तभी क्वेश्चन आपका बनेगा। अभी तो मैंने क्वेश्चन में लिखा है तो आप अपनी अकल नहीं लगाओगे, जो लिखा है उसे फॉलो करोगे। क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे तो फॉलो करोगे ना, तो करो। अब क्यों आपको बताना है?
तो ध्यान से देखिए, आप सॉल्व कर रहे हैं, Q किसके बराबर होगा? Sir, energy required to reach 10 gram ice at 0 degree Celsius. तो इसको एक चेन पहले बना लो, उसको देखो, लैंग्वेज में चेन में बना रहा हूं। 10 ग्राम आइस प्लस कैलोरीमीटर एट -20 डिग्री से, ये कन्वर्ट होगा 10 ग्राम आइस प्लस कैलोरीमीटर एट 0 डिग्री 0 से, डिग्री फिर ये कन्वर्ट होगा 10 ग्राम वाटर 10 ग्राम वाटर प्लस कैलोरीमीटर एट 0 डिग्री से, फिर ये कन्वर्ट होगा 10 ग्राम वाटर 10 ग्राम वाटर प्लस कैलोरीमीटर एट 40 डिग्री 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने टुकड़े आ गए? 3. अब आप ध्यान से देखें, पहले कन्वर्जन में किसका किसका टेम्परेचर बदला है? आइस का भी बदला है और कैलोरीमीटर का भी बदला है। आइस के लिए क्या लिखेंगे? 10 इंटू 1/2 इंटू 20, और कैलोरीमीटर के लिए क्या लिखेंगे? W इंटू 1 इंटू 20। पहले सेक्शन का काम हो गया। सोचो दूसरे सेक्शन का क्या करोगे? दूसरे सेक्शन Sir, में state is changing. हाँ, तो दूसरे सेक्शन में गौर करो और मुझे बताओ, क्या दूसरे सेक्शन में कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बदला? No, sir. तो 10 इंटू 80 प्लस 0, कैलोरीमीटर ने कोई हीट ना लिया ना दिया। और तीसरे सेक्शन Yes, में sir. अब देखो, तीसरे सेक्शन में हीट बदला या नहीं? Yes, sir. Gain हुआ है 40 degree Celsius. 10 इंटू 1 इंटू 40 प्लस W इंटू 1 इंटू 40, तो टोटल हीट कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1/2 प्लस 20 प्लस W इंटू 1 इंटू 20, ये पहला सेक्शन। दूसरे सेक्शन में 10 इंटू 80, और जब मेल्ट हो रहा था तो टेम्परेचर नहीं बदला, कैलोरीमीटर के लिए नहीं सोचेंगे। और चौथे सेक्शन में 10 इंटू 1 इंटू 40 प्लस W इंटू 1 इंटू 40, ये आराम से देखिए। और ये W का क्यों यूज किया गया है? और चूंकि ये वाटर इक्विवेलेंट है, इसीलिए बगल में 1 है। ये नहीं कि वाटर बर्तन में रखा था आइस, तो ये वाटर इक्विवेलेंट के लिए मैं 1/2 यूज करूंगा। वाटर इक्विवेलेंट नाम है, वाटर इक्विवेलेंट, उसके साथ 1 ही आएगा S, क्योंकि हमने माना 20 डिग्री टेम्परेचर कैलोरीमीटर का बदला, के बदले 100 ग्राम जो W वाटर है उसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री बदला, वो उतना ही हीट लेगा कैलोरीमीटर। W इंटू 1 इंटू 20, वहां ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे जनरली गड़बड़ करते हैं। तो ये कुछ बच्चों के समझ में एक बार में आता है, सबके समझ में एक बार में आएगा इसकी गारंटी नहीं है। धीरे धीरे कोशिश करेंगे और धीरे धीरे समझ में भी आएगा। जिनके समझ में आया हो वो प्लीज हैंड राइज करें। अच्छा, जिनके समझ में नहीं आया है वो एक बार पढ़ें तो स्टेटमेंट जो लिखा गया, कैसे कैसे टेम्परेचर बदला है। आइस और कैलोरीमीटर दोनों को देखिए, -20 से आया 0 तक। तो यहाँ पहले टुकड़े में
आइस और दूसरे टुकड़े में वाटर इक्विवेलेंट यूज किया मैंने, दोनों मिल करके ये फर्स्ट स्टेप हो गया हीट का। सेकेंड स्टेप में आइस कैलोरीमीटर 0 डिग्री पे है और आइस बदल गया वाटर कैलोरीमीटर है 0 डिग्री पे, तो कैलोरीमीटर का तो टेम्परेचर बदला ही नहीं, तो कैलोरीमीटर ने हीट नहीं लिया, W वाला 0 कर देंगे, हीट लेना देना। लेकिन 10 ग्राम आइस जो है वो वाटर में बदल गया, तो 10 × 80, केवल एक सेक्शन में वहाँ हीट बदला, दूसरे स्टेप का काम हो गया। तीसरे स्टेप में देखिए वाटर जो है और कैलोरीमीटर 0 से चला आया, वाटर प्लस कैलोरीमीटर 40 पे, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया आदित्य, यहाँ पर ये 10 × 1 × 40 प्लस W × 1 × 40 यूज कर लेंगे, W के बदले 100 ग्राम यूज किया जाएगा। आप में से 13 बच्चों के समझ में आया है और 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी टेंशन है, तो घबराना नहीं है, कोशिश तो करना ही है। कोशिश तो पहले ये करिए कि यहाँ 3 स्टेप लिखे कैसे गए, बहुत के तो वही नहीं समझ में आता है। एक बार यदि स्टेप लिख लेंगे गलती से सही, तो फिर उसमें हीट लिखना आपके समझ में आएगा। जहां भी कैलोरीमीटर के लिए ms डेल्टा थीटा लिखने का मन करे, जहां भी बर्तन का टेम्परेचर बदलता देखें, जहां भी कैलोरीमीटर के लिए हीट गेन हीट लॉस लिखना मन कर रहा हो, वहां W × 1 × डेल्टा थीटा लिख देना, क्योंकि कैलोरीमीटर के बदले मान लेना कि W अमाउंट ऑफ वाटर उतना ही हीट लेता देता है जितना कैलोरीमीटर, इसीलिए W को वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर कहते हैं। ये कहानी आज का यहीं तक रखते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू बाय सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।